कहते हैं सच्चा दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि कौन सा देश भारत का दोस्त है और कौन दुश्मन। इजराइल ने जहां पर खुलकर भारत का साथ दिया है तो चीन, टर्की, अजरबैजान जैसे देश विरोधी खेमे में जा खड़े हुए हैं और वो खड़े होते हुए नजर आए। भारत सरकार ने अब इन तमाम दुश्मनों की एक पहचान होने के बाद इनके खिलाफ कई कड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया। और इसी बीच गुरुवार को आपको बताते चले कि इन तमाम एहसान फरामोश टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान तुर्की दोस्त जिंदाबाद लिखते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मेरे प्यारे भाई शहबाज शरीफ, अच्छे और बुरे वक्त में हम आपका साथ हमेशा की तरह देंगे और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और भविष्य में भी पाकिस्तान का सहयोग करते रहेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि कैसे ये एहसान फरामोश जो देश हैं वो किस तरह की जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना अब महंगा पड़ने वाला है। भारत सरकार ने तुर्की की सरकारी अंतर्राष्ट्रीय सेवा TRT वर्ल्ड का एक्स अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के दौरान TRT वर्ल्ड ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया कि कैसी कार्रवाई चीन की सरकारी समाचार सेवा ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित कर की गई। वहीं तुर्की के खिलाफ देश के व्यापारी संगठन एकजुट हो गए। गाजियाबाद की साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले फलों का बहिष्कार का फैसला किया। पुणे के मसाला और सूखे मेवा एसोसिएशन ने भी तुर्की से आने वाली खुबानी और हेजल नट्स का बहिष्कार कर दिया है। 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। न सिर्फ फल कारोबारी बल्कि मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की से आयात नहीं करने का फैसला किया। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। जाहिर है भारत सालाना 14 से 18 लाख टन मार्बल का आयात करता है। इसका करीब 70% तुर्की से आता है, जिसका बहिष्कार शुरू हुआ है। यानी पाकिस्तान से दोस्ती का खामियाजा अब तुर्की को भुगतना पड़ेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तुर्की के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन किया है। देखिए, तुर्की हमेशा भारत का विरोधी रहा है। अपने यहाँ के बहुत लोग वहाँ पर शादियों में जाते हैं, मैं तो आज तक नहीं गया। मैंने तो अपने दोस्तों से जो भी वहाँ जाके शादी करता मैं नहीं जाता हूँ। तुर्की में शादी कर रहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारी कमाई से वो हमारे यहाँ बम भेजे पाकिस्तान को। ऐसे देश में हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए और इसलिए तुर्की के सामान का भी विरोध करना चाहिए और तुर्की में कभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं पर्यटन के हिसाब से तो तुर्की की आमदनी बढ़ती है और हमें उसका विरोध करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ा तब तुर्की ने अपने हथियारों से लैस युद्धपोत को कराची बंदरगाह पर भेज दिया। इतना ही नहीं, अपने देश में बने सैकड़ों असीगार्ड सोंगर ड्रोन पाकिस्तान सेना को उपलब्ध कराए। पाकिस्तान ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि किसी भी टारगेट को हिट करने में ये ड्रोन्स नाकामयाब साबित हुए। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं।
तुर्की में 6 फरवरी 2023 को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हैरानी की बात यह कि भारत सरकार ने तब बिना देर किए तुर्की की मदद की। ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। एनडीआरएफ की 2 टीमें भारतीय सेना के मालवाहक जहाज में मेडिकल, खाद्य और राहत सामग्री के साथ तुर्की पहुंची थी। एनडीआरएफ ने मलबे में दबे सैकड़ों लोगों की जान बचाई, मेडिकल एड पहुंचाई, लोगों का जीवन बचाया। लेकिन वक्त पड़ने पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपनी असलियत का इजहार कर दिया। भारत सरकार और व्यापारी संगठनों ने इस बात से सबक लिया और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।